सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि शशि किरण बहन है जिन्होंने 1000 रुपया कोर्ट के लिए सुनील पाल जी को भेजना चाहती थी और उन्होंने जो है हमें भेज दिया था। बाकी 500 रुपये की मदद बहन ने हमारे आईपैड के लिए भी भेजी थी, तो इसीलिए उन्होंने 1500 भेजे थे। नीचे उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि भैया जी 1000 रुपया कोर्ट के लिए सुनील पाल जी को दे दीजिए और 500 रुपया आपके आईपैड के लिए रख लीजिए। रुदौली ब्लॉक की 5 बहनों का ये योगदान है और उन्होंने नाम भी बहनों के भेज दिए हैं। और रही बात पैसे की, तो आप देख सकते हैं कि सुनील कुमार पाल भाई को मैंने 1000 रुपया बहन के कहे अनुसार उनको भेज दिए हैं, जिनमें कि उन्होंने मैंने लिख भी दिया है कि ललिता मिश्रा बहन के 200 हैं, किरण वाला बहन के 200 हैं, उषा सिंह बहन के 200 हैं और शशि किरण बहन के 200 हैं, संजीदा बानो बहन के 200 हैं। इस तरह से 5 बहनों के ये 1000 रुपया कोर्ट के लिए बहन ने कहा था कि ये सुनील जी को भेज देना, और जो कि पैसा भेज दिया गया है। तारीख आप देख सकते हैं, आज 19 तारीख 6:31 सुबह सुबह ही उनको मैंने भेज दिए हैं। तो आज जो डेट है उस डेट में आपका ये वहां पर लिख लिया जाएगा और फिर आपको आगे वाले दिनों में बता दिया जाएगा। फिलहाल हमारे द्वारा भेज दिया गया है, आपको इसके बारे में भी दिखा दिया गया। अब बहनों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सारिका सिंह बहन है, जो कि सारिका सिंह चौहान लिखा हुआ है। इन्होंने गलती से क्या किया था कि हमें 2 मैसेज भेज दिए थे। इन बहन ने हमारे आईपैड के लिए मदद भेजी थी और इन्होंने 500 के 2 बार इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिए। पहली बार में हुआ नहीं तो बहन ने दोबारा किया, दोबारा सक्सेस हो गया, थोड़ी देर बाद पहला वाला भी सक्सेस हो गया। इस तरीके से उनके 500 हमारे पास ज्यादा आ गए, लेकिन मैंने फिर दोबारा बहन को उनके 500 रुपए भेज दिए हैं और बाद वाला स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया हूं। बाकी बहन को पता है, सारिका सिंह चौहान बहन है और उनको पैसे उनके 500 भी भेज दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है अब आगे चलते हैं, कुछ और भी जानकारियां आपको दिखाते हैं। लेकिन आप सब बहनों में से अगर किसी बहन को मदद भेजनी है कोर्ट के लिए या हमारे लिए, तो आप हमारा नंबर व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। इधर बात करते हैं, ये सुनील जी का नंबर है गूगल पे वाला, कई बार दिखा चुका हूं और यहां से बहुत सी बहनों को लेने में दिक्कतें होती हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप हमसे व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं। चाहे सुनील जी का चाहिए हो कोर्ट के लिए तो वो ले लो, हमारी मदद के लिए चाहिए हो तो हम अपना दे देंगे, लेकिन मांगो तो क्लियर कर दो कि आपको किस मद में भेजनी है, कोर्ट के लिए या हमारी मदद के लिए या फिर दोनों के लिए, तो उसी हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। अब चलते हैं, यहां पर उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से। आइए देखते हैं बहन ने एक जो मैसेज भेजा है उसमें क्या लिखा है। लिखा है कि कल दिनांक 16 दिसंबर के समीक्षा बैठक में आप सभी को निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग पोषण ट्रैकर पर 100% फीडिंग करें, परंतु सिर्फ 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा ही पोषण ट्रैकर पर 100% फीडिंग कराई गई। आपकी फीडिंग 100% फीडिंग करने पर ही आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन लगता है आप सभी को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। उक्त के क्रम में आप सभी को अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि कल दिनांक 18 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में 100% फीडिंग कर लें, अन्यथा जिन लोगों का 100% फीडिंग नहीं होगा उनका मानदेय भी बाधित हो सकता है। आप सभी लोग अवगत ही हैं कि दिनांक 20/12 से 15 जनवरी तक नीति आयोग की टीम भी जनपद सोनभद्र के भ्रमण पर है। अभिलेखपूर्ण एवं ऐप पर 100% फीडिंग न करने पर वे आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी प्रस्तावित कर सकते हैं। आज्ञा से बाल विकास परियोजना अधिकारी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से एक ये लेटर वहां पर जारी हुआ है, जो कि मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जानकारी है उर्मिला बहन की सोनभद्र से ही और बहुत ही काम की है। इन्होंने ये भी लिखा था कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इन बिंदुओं पर अपनी सूचना बना करके अपने केंद्र पर रखें और अपनी मुख्य सेविका को दे दें। नीति आयोग की टीम आपके केंद्र पर इन बिंदुओं पर जांच करेगी। तो आइए देखते हैं कि नीति आयोग की टीम जो कि आने वाले समय में आपके जिलों में अगर आ सकती है तो वो किन बिंदुओं पर जानकारी चाहेगी आपसे। अगर आपको पता होगा तो आप उसके लिए पहले से बहनों तैयार हो जाएंगी। लिखा गया है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को 21 या फिर अधिक दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है कि नहीं, इस पर रिपोर्ट मांगी जा सकती है। गर्भवती महिलाएं पूरक आहार के लिए पात्र हैं, उनकी संख्या वो सब पूछ सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को गंभीर तीव्र कुपोषण जो है उसके साथ रिपोर्ट उनको किया गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मध्यम तीव्र कुपोषण उसके साथ रिपोर्ट किया गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मध्यम रूप से कम वजन या वेस्टिंग के साथ रिपोर्ट किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 5 वर्ष से कम आयु के कुल बच्चे कितने हैं?
VHSND का संचालन करने वाली आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी की संख्या स्वयं के भवन में, वो वहां पर, साथ ही आंगनबाड़ी की कुल संख्या। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पर जिनके पास स्वयं का भवन है और इन आंगनबाड़ी की कुल संख्या कितनी है, ये सब आपके वहाँ अधिकारियों से मांगेंगे और सुपरवाइजरों को इन चीज़ों पर सूचना भर करके भी जो है अपने पास रख लेनी है। इस तरह से वहां पर बोला गया है। अब आगे ले चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये गोल्डी बहन है बलरामपुर से, जिनके द्वारा एक ये जानकारी साझा की गई है। आइए देखते हैं इस जानकारी में क्या लिखा हुआ है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 9 दिसंबर को, मुझे लगता है ये लेटर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा गया था। दिनांक 25 नवंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय जेंडर अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में था। तो एक जेंडर अभियान भी होना था, उसके बारे में है। आइए देखते हैं इसमें और क्या है। लिखा गया था कि उक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिए गए निर्देशों के क्रम में अपने जनपद में गतिविधियों का आयोजन करते हुए आयोजित गतिविधियों के संबंध में आख्या यानी गतिविधि की फोटो के साथ में ईमेल आईडी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, जो कि icdsdds@gmail.com ये आपकी ईमेल है। इस पर जो है मांगा गया था और बोला गया कि उक्त के अतिरिक्त दिनांक 12/12/2022 को प्रातः 10 बजे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को पत्र के पृष्ठभाग पर अंकित शपथ दिलाना सुनिश्चित करें। सत्यवती सरोज उपनिदेशक, जिनका ये लेटर था। और आगे ले चलते हैं, शपथ के बारे में भी आपको हम अभी बताएंगे। तो चलिए पहले हम सब क्या करते हैं कि शपथ को ही जान लेते हैं। शपथ में लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं या फिर करती हूं कि लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सम्मान के साथ जीवन जीने से वंचित करता है। मुझे एहसास है कि हिंसा किसी भी जगह और किसी भी रूप में हो सकती है और यह किसी व्यक्ति के विकास और जीवन की गुणवत्ता को सीमित करती है। मैं लिंग आधारित भेदभाव या हिंसा को अनुभव करने वाली सभी लोगों का साथ देने और आवाज उठाने, समर्थन करने और एकजुट रहने की आवश्यकता को समझता या फिर समझती हूं। इसीलिए मैं शपथ लेता हूं कि मैं लिंग आधारित हिंसा या उत्पीड़न को कभी भी नहीं सहूंगा या सहूंगी। आप जिस जेंडर में होंगे उसी हिसाब आप उच्चारण करेंगे। ना अनदेखा करूंगा और ना ही चुप रहूंगा। मैं एक सुरक्षित समाज की रचना के लिए कटिबद्ध रहूंगा और सभी जन, खासकर महिलाएं और बच्चे, स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। मैं परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसीलिए मैं समानता का संकल्प लेकर के लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाने की शपथ लेता हूं। इस तरीके से ये शपथ भी दिलाई जाएगी और इसको भी आप सबको मैंने दिखाया है। अब इसी संबंध में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेटर पहले भी आए हैं। अभी पिछले महीने 22 नवंबर को भी एक ये लेटर जारी हुआ था, संयुक्त सचिव का था उत्तर प्रदेश में, और 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक जो है राष्ट्रीय जेंडर अभियान के सुचारू क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ था। तो 25 से 23 दिसंबर तक, यानी अभी तो ये चल रहा होगा, इसके बारे में था। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे, जैसे कि जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त विभागों को सम्मिलित करके अभियान के को जो है तैयार कर कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का आयोजन होगा। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जनपद एवं विकास खंड स्तर पर अपेक्षित कार्य का विवरण पत्र के साथ भी संलग्न किया जाएगा। जिलाधिकारी जो है जेंडर अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं जैसे कि यूनिसेफ, महिला समाख्या, चैंपियन महिलाएं, इनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और इत्यादि को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से जोड़ें और सम्मिलित करवाएं। जनपद विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि रैलियां हो गई, गोष्ठी सभाएं हो गई, इनका भी आयोजन किया गया है और किया जाता भी है। और इस कार्यक्रम में महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर चर्चा करो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसके बारे में यहाँ पर ऑर्डर आए थे। और आगे ले चलते हैं, इसके बारे में कुछ और लिखा था, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला जो पेज है उसमें साफ दिखाई नहीं देता। हरि राम जी हैं संयुक्त सचिव, जिनका एक ये ऑर्डर निकला था यूपी में और आप सबने इसको देखा है। अब इसी संबंध में जेंडर अभियान के अंतर्गत विभागों द्वारा की जाने वाली कार्य आप देख सकते हैं कैसे क्या है। सूचना और प्रसारण विभाग की तरफ से अपना उनका है,
तो सूचना प्रसारण के पास क्या होगा, इसी चीज का प्रचार प्रसार कराना। कम शब्दों में आप समझ सकते हो, जैसे कि जो है आपके रेडियो पर प्रचार प्रसार हो गया, आपके टीवी चैनलों पर हो गया, अखबारों में हो गया, हर जगह हो गया, तो प्रचार प्रसार करवाना। शिक्षा विभाग का क्या हो गया कि इसको लेकर के जो लोगों को समझाना, जागरूक करना, शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षा विभाग के पास यही सब रहेगा। फिर ग्रामीण विकास विभाग के पास है, जैसे कि मनरेगा वाला जो विकास है और स्वतः रोजगार मनरेगा, इन सब के पास। तो ये लोग भी उसमें क्या करेंगे, अपना जो है उन्मुखीकरण वगैरह करवाएंगे, जैसे कि इसी के लिए जागरूकता फैलाएंगे। ये सारी चीजें इनके जरिए भी करवाई जाएंगी, तो इनका भी इसमें रोल रहेगा। अब ऐसे ही फिर आगे है महिला बाल विकास विभाग, यानी कि अपना महिला बाल विकास विभाग। तो इसमें आप देख लीजिएगा हमारे विभाग में किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो यानी लिखा गया कि SHG और BO और CLF और ग्राम स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियां, जिसमें कि ग्राम स्तर की गतिविधियों में किशोरियों के समूहों की भागीदारी होगी। लिंग आधारित हिंसा और घरेलू घटना रिपोर्ट जो है, जिसको हम DIR बोलेंगे, वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति, महिला हेल्पलाइन और यौन उत्पीड़न की रोकथाम, ये सब दाखिल करने की प्रक्रिया पर स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, क्लस्टर स्तरों के संघों, समुदाय की अन्य महिलाओं, इनके बीच में जागरूकता पैदा की जाएगी। और साथ ही आगे देखो और फिर है जिला और ब्लॉक स्तर पर क्या होगा। तो जिला और ब्लॉक स्तर पर सब लिखा गया कि दिनांक 25 नवंबर को भारत सरकार द्वारा अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को वेबकास्ट किया जाएगा, और वो जो हो चुका। वन स्टॉप सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन करके समूह की महिलाओं और उनके संघों तथा फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को स्थानीय शिकायत समितियों, यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूक किया जाएगा। तो फ्रंट लाइन वर्करों में तो आंगनबाड़ी बहनों को भी शामिल कर लिया जाता है। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, घरेलू हिंसा, महिलाओं का हिंसा, इस तरह से प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण करवाया जाएगा। जेंडर अभियान अंतर्गत आयोजित की गई गतिविधियों का भारत सरकार द्वारा नित्य पोर्टल सूचना पर अंकन किया जाएगा, और ऐसे सारी चीजें हैं। बाकी जिला कार्यक्रम अधिकारी, CDPO, सेक्टर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कारिणी, इस तरह से वो भी अपना काम देखेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से भी इसमें लिखा गया, उनका भी अपना जो भी योगदान है वो रहेगा इस कार्यक्रम के प्रति। तो इस तरीके से पूरा लेटर आया है, काफी छोटा छोटा सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रखते हैं। गोल्डी बहन है बलरामपुर से, जिनके द्वारा ये भेजा गया था। जल्दी आप सब बहनों को हम फिर से अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। धन्यवाद।